मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? दिस इज नॉट फेयर मोदी जी, आपको नहीं सपोर्ट करें क्या हम? आपको तो बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया ना। आप हम 2-3 लोगों के वोट से तो सत्ता में नहीं आए, आपने सरकार नहीं बनाई, आपको तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया ना। आप लोकतंत्र तरीके से सेंटर में आए ना, तो उसके बावजूद क्यों हमको ही हरदम टारगेट किया जाता है? क्योंकि आप बोलते हैं आपके लिए, लेकिन जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। आप करिए आपको जो ठीक लगता है, आप धरना करिए, आप PIL डालिए, आपको जो ठीक लगता है करिए कानूनी तौर से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। क्या करते हो चूतिया करने का। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। अभी तो मुझे डर क्या लग रहा है पता है, पब्लिक जाएगा पेट्रोल पंप पे वापस और बोलेगी पेट्रोल निकाल के दो, नहीं पालना ये शेयर मुझे। शेयर क्यों पालूं मैं? हुआ क्या, कोप देखना चाहता था मैं, कोप राइट विंग का। भाई राइट विंग छोड़, मैं तो मीडिया का कोप देखना चाहता था। मीडिया का तो कोप देखा ना। क्या चल रहा है आजकल हाल उनका? अरे वो अमन चोपड़ा भाई, अपने अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, सॉरी नॉट अमन चोपड़ा, सुशांत भाई वो तो रोने लगा। हाँ रोने। हम जो लोगों के पास गए हैं, हमने लोगों को समझाया है कि क्या होता है ये कृषि कानून, अब हम क्या करें। मैंने जो इसकी क्लिप देखी ना, ये उसने अपने YouTube चैनल पे की थी, तो ऑब्वियसली ही हैज अ मिलियन फॉलोअर्स और व्हाटएवर। तो वो जो YouTube वाले जो भेजते हैं ना, वो सिल्वर बटन या गोल्डन बटन व्हाटएवर दैट इज, पीछे वो भी रखा है बैकग्राउंड में और रो भी रहा है साथ में। ऐसे थोड़ी होता मोदी जी। और वो स्मिता प्रकाश, उसने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है, तो आई डोंट नो। मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है पर दिख जाता है। और नवीका, हाँ मतलब स्क्रीनशॉट से, हाँ वो दोनों एक दूसरे को क्यूटी कर रहे हैं, क्यूटीज एक दूसरे को क्यूटी कर रहे हैं कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, 370 CA/NRC, व्हाट इज नेक्स्ट एक्चुअल डेवलपमेंट। और एक जगह गया स्पेस में, तो स्पेस का टाइटल था समथिंग लाइक मोदी जी तो गिरगिट निकले। एक सेकंड, अच्छा ओके, ये दिस वाज नॉट सरकास्टिक। हां नो, राइट विंग का स्पेस था और दो बंदियों ने स्पेस चालू किया था, राइट विंग बंदियों ने, और कि मोदी जी तो गिरगिट निकले। और उसमें फिर सब राइट विंग थे, मैं सिर्फ सुन रहा था, सब राइट विंग थे। तो उसमें राइट विंग में लड़ाई हो गई, पता है, हाउ डेयर यू गिरगिट, रिस्पेक्ट। वहां पे भी होता है सच। अरे मैं एक स्पेस में था, वहां पे ऐसी सिमिलर टाइप का सनातन भाई ने एक है सनातन काफी पॉपुलर है वो राइट विंग सर्कल्स का, बेसिकली वो भाजपा है। तो बंदा फिर होस्ट कर रहा था और वहां पे भी सेम चीज चल रहा था कि धोखा दे दिया टाइप्स। फिर एक बंदा आया डिफेंड करने के लिए मोदी जी को, तो उसने बोला कि देखो ये मोदी जी हमेशा बड़ा खेलते हैं, ही डजंट लुक शॉर्ट टर्म। तो उन्होंने ये देखा कि खालिस्तानियों को फायदा हो रहा था और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को फायदा हो रहा था, और बिकॉज पंजाब इज सच अ क्रिटिकल स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने सोचा कि कुछ पाने के लिए चाणक्य नीति करना पड़ेगा लॉन्ग रन में, और इसीलिए उन्होंने कर दिया। और 10 महीने बाद वो अमरिंदर को अपने साथ लेके वो फिर से कानून लागू करेंगे। तो अच्छा पहले एक बात बताओ, तो इतने सारे वीडियोस आ गए, किसी ने वो भक्त के साथ वो नहीं किया क्या कि मतलब ठुकरा के मेरा प्यार वाला? मैं कर दूंगा। तुम लोग मैं तुम दोनों को भी बोलना चाहूंगा और अपने सारे लिसनर्स को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप भाजाबॉट का इंस्टाग्राम फॉलो करें। भाजाबॉट का इंस्टाग्राम काफी एक से बढ़कर एक रील्स प्रस्तुत कर रहा है पिछले कुछ दिनों से इन मौकों पर, भक्तों के वीडियोज लेके पीछे अच्छे म्यूजिक, जैसे कि अच्छा सिरा दिया किया मैंने। ये भाई अपने रील्स प्रोड्यूस करके डिस्कॉर्ड पे डाल दिया करो ना। अच्छा ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने पायल रोहतगी की वीडियो के पीछे अच्छा सिरा दिया तूने मेरे प्यार का किया है। तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है वैसे, मतलब 700-800 लोग सुनते हो, लेकिन वहाँ पे 120 लोग हैं सब, तो आ जाएं। उम्मीद होगी आपको कि आकार पटेल मिलेंगे हर हफ्ते, लेकिन मिलेंगे हम ही, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा जरूर। हम तुम्हारे लिए अरे पब्लिक एक अच्छा दोस्त है मेरा, उसने मुझे मैसेज किया, बोला कि राणा अयूब बुलाओ। नहीं मतलब वो बैठी है, वो तो वेट कर रही है।
वो तो वेट कर रही है ना। ऐसे भी लोग होंगे जो लास्ट एपिसोड में पहली बार सुना है उन्होंने आकार पटेल के चक्कर में, और इस हफ्ते उनको मिलेगा डिसअपॉइंटमेंट ढेर सारा डिसअपॉइंटमेंट। आज ना आकार है ना विकार है। मैं एक चीज जो बोलना चाहता था कि अगर हम अपने पॉलिटिकल जो हमारी फिलोसफी है, हमारी भाजपा पार्टी की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में रूल रिपील को देखे, लॉ रिपील को देखे, तो हम उसको कैसे करेंगे? मतलब जो हमारा जो आइडिया है पॉलिटिक्स का, रामकिशन जी के संस्कार, उसके थ्रू अगर तुम इसको देखो तो ये कैसे तुम जस्टिफाई करोगे? क्योंकि हमारे वो है ना, क्या दिया ना तो बस नहीं ना, ये उस तरह का है, मतलब वो भारत टाइप का कि कुछ देश बड़ा है ना सबसे। तो ये फैसला भी 1 मिनट में लिया गया था। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि तुम लोगों ने स्पीच सुनी है, स्पीच मोदी जी ने कहा कि मुझ में ही कुछ कमी होगी, मैं आपको समझा नहीं पाया। मोदी जी इतना पैसिव अग्रेसिव स्पीच दिए ना। नहीं, और मेरी तपस्या 719 फार्मर्स मर गए, पर मेरी तपस्या में कमी रह गई, ये बोला है उसने। ये मुझे ऐसा मतलब बागबाल प्लस इंसेल एनर्जी वाला फील दिया फुल। अभी मुझे लगा स्पीच एंड में मोदी जी बोलेंगे हाँ बहू ने आलू मटर की सब्जी बनाई है और खाली प्लेट दिखा देंगे। दिस इज बेसिक आलोकनाथ एनर्जी है ना ये। हाउ इज इट एनी डिफरेंट? तो हाँ, तो मैं एक टेंजेंट पे जाऊंगा। तो इस हफ्ते मैंने 2 मूवी देखा, पूछो मत क्यों, बट देखा मैंने रैंडमली। नहीं नॉस्टैल्जिया नहीं, मैं भाषा भी नहीं आता है मुझे, फिर भी मैंने वो मूवी देखा फॉर दिस कंटेंट। तो Amazon प्राइम कुछ भी देता है ना, फेंकता है ऊपर। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? मेरा प्राइम अकाउंट जो है वो इंडिया में मैंने क्योंकि यूज किया था, इट इज ओनली थ्रोइंग इंडियन कंटेंट एट मी, और वो ज्योग्राफी स्विच करने नहीं दे रहा है फॉर सम रीजन, वो इंडिया में ही फंसा हुआ है। तो ठीक है, तो आया महेश बाबू का मूवी मूवी का नाम है समथिंग भारत अनि नेनु। I may be pronouncing it wrong, but something like that. ये बहुत फेमस है। वो सब मुझे नहीं पता, भारत या भरत, सॉरी। तो उसमें सेम स्टोरी, कोई उसका बाप चीफ मिनिस्टर होता है, वो मर जाता है, तो ये होता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहा होता है, और ही जस्ट लैंड्स अप इन इंडिया। ठीक है, पहले पूरा सीन सेट करो। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहा होता है, ऑक्सफोर्ड तो दिखा दिया, लेकिन एंट्री क्या होती है? गोरी लड़कियों के साथ नाचते हुए। निशांत, तूने कब देखी ये मूवी? मुझे तो लगा था कि तू अरे नहीं, मतलब मैंने विलिंगली, तुझे लगा था कि निशांत के टेस्ट बेटर है। मुझे लगा था हम आदित्य पहले घर में कुछ मैं देखूंगा, फिर निशांत देखेगा। मेरे घर में कुछ ऐसे लो आईक्यू वाले लोग भी हैं। तो खत्म कर लेते हैं स्टोरी। हाँ, वो सुनते कभी कभी तो ठीक है, वो तो लात तो पड़ती रहती है, कौन और पड़ जाएगी। 1 मिनट वाले डिसीजन के बारे में ये मूवी। तो यू डोंट इवन, मतलब ये मूवी इतना इजी टू कंज्यूम है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आता है, ये इसका मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। मतलब लाइक पैरासाइट बेसिकली। ठीक है, तो हुआ महेश बाबू नाच रहा है विद स्पेनिश, मतलब स्पेनिश में कुछ गाना चल रहा है शुरू में, ठीक है, विद तेलुगु मिक्स। ऑक्सफोर्ड में स्पेनिश में गाना चल रहा है। एग्जैक्टली, that's the way he is introduced। और फिर वो ऐसी स्पीच दे रहा है गोरों के सामने। गोरा बोल रहा है today we have the best student in the world। हाँ, exactly, हाँ वही, हाँ, Dean's medal। तो उसके बाद आ गया इंडिया, कट टू इंडिया। वो बोलता है अभी बाप मर गया, तो बोलता है तुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। गाय हैज नो आइडिया, बट ही इज एन इंजीनियर आई गेस। ठीक है, फॉरेन से आया वो। इट्स तेजस्वी सूर्या बायोपिक होगा तो ये मूवी होगा। और वो पहला क्या करता है पता है? वो रोड पे देखता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, एंड देन ही सेज फाइन 30,000, रॉन्ग साइड ड्राइविंग 50,000, ऐसे कुछ भी लगा देता है। देन एवरीबॉडी इन द पीपल से लाइक कैबिनेट से डिस्कस कर लो। बोलता है ये क्या होता है? कैबिनेट से कौन डिस्कस करता है? ये मूवी का चल गया, एंड देन एंटायर सिटी इज डिस्कसिंग। कैबिनेट से भी नहीं बात किया, चीफ मिनिस्टर तो इतना ईमानदार निकला। इसके बाद सेम एजुकेशन पॉलिसी के साथ ऐसे ही कुछ करता है, और फिर जाता है यहाँ पे असेंबली में जाता है, और असेंबली में सेम चीज हो रहा है। असेंबली में क्या हो रहा है पता है? असेंबली में गया, ही वॉक्स इन, एक मोनोलॉग देता है, क्वाइट मोनोलॉग देता है, एंड ही वॉक्स आउट ऑफ द असेंबली। सुनता नहीं है ऑपोजिशन लीडर क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं। ये फाइन वाली चीज। मूवी के एंड तक में उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। मूवी पूरा एंड तक नहीं देखा मैंने, हाफ टाइम तक ही देखा है, इंटरवल तक। और इसमें तीसरा एक पॉइंट होता है जो बहुत मिलता है अपने प्रोटैगनिस्ट से। ये रिजेम्बलेंसेस कोइंसिडेंटली, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से रिजेम्बल हो रहा है। तो वो जो मूवी के एक्ट्रेस है दैट इज कियारा आडवाणी, ठीक है। वो कियारा आडवाणी को हर जगह पहुंच जाती है। वो कैसे उसका कैसे प्यार हो गया पता है कियारा आडवाणी से? ये इसका जो ये जाता है, मतलब रोज सुबह ही ऑफिस जाता है। वो हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर लेफ्ट साइड में ड्राइव नहीं, तो ये बस स्टॉप पे क्रीप की तरह देखते रहता है।
और कियारा आडवाणी को रोज देखता है और वो रोज उसी रूट से जाता है एज अ सीएम, ठीक है। मतलब आगे सुन ले और भी कैन आई से वो स्नूप करता है। नहीं वही तो बोल रहे हैं ना, एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हाँ, वो रास्ते से रोज जाता है। नाउ ही वांट्स टू गेट इन टच विद कियारा आडवाणी, तो क्या करता है? ऑफ कोर्स नॉर्मल आदमी क्या करेगा? मतलब पुलिस पीछे लगा देगा, आई एम चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीट से उसका नंबर निकलवाता है और सीधे फोन करता है घर पे। अमित भाई नाम बताइए। एग्जैक्टली, और सीधे फोन कर देता है, हेलो अमित दारू, आई एम चीफ मिनिस्टर स्पीकिंग, कल कॉफी पीने आओगी क्या? सेक्रेटरीट आ जाओ। एंड एग्जैक्टली कट टू द नेक्स्ट सीन, शी इज देयर, नॉट क्रीपी एट ऑल। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा कि भाई तू रैंडमली मेरा नंबर कहाँ से तूने उठाया है, फोन क्यों कर रहा है? एंड हर फ्रेंड्स आर आल्सो लाइक वाओ, चीफ मिनिस्टर इज कॉलिंग यू, शी इज सो हैंडसम। ऐसे ये 2-3 सीन सेट किया है, तो बहुत मतलब तेजस्वी सूर्या ये अगर मूवी देखेगा ना, मतलब एस्पिरेशनल है उसके लिए सब। अरे ये हर देसी के लिए, हर देसी आदमी के लिए एस्पिरेशनल, वो पावर ओनर है ये बेसिकली। राघव चड्ढा भी तो तेजू बन गए ना आजकल। सो दिस एंटायर मूवी बेसिकली द पॉइंट वाज दैट ये 1 मिनट का डिसीजन इस मूवी में बहुत अच्छे से बैठता है। नहीं मैं तो मैं इसी चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहूंगा कि इससे पहले, क्योंकि फार्म लॉज भी याद है तुम लोगों को पास कैसे हुए थे फार्म लॉज? हाँ, वॉइस वोट से, और पहले ऑर्डिनेंस से लगा दिए गए थे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पास करने के लिए लाइक नो डिस्कशन नथिंग। किसी ने मैसेज में तो किसी ने ट्वीट किया कि मोदी जी तो मतलब वो निकले बिग, मतलब कमजोर निकले, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके नीचे किसी ने बोला कि ये कमजोरी नहीं होती, खुद झुक के माँ का आंचल कांटों से बचाया है मोदी जी ने। भाई आजकल ना ये लाइन बिटवीन रियलिटी एंड सरकाज़म हैज कंप्लीटली गॉन। ठीक है, ये ट्वीट हम भी कर सकते थे सरकास्टिकली, और ये एक्चुअली में भी कोई। मेरे को पता है एक चीज, नुपुर शर्मा ने क्या बोला? नहीं, उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है शायद, तो आई डोंट नो। उसने बोला राहुल गांधी मेक्स मोर सेंस एट दिस मोमेंट देन नरेंद्र मोदी। गुस्सा कितना है देखो, मतलब क्या है कि इन लोगों ने, जब तुम लोगों में इंसर्ट कर सकते हैं क्या, का माहौल है, डर का माहौल है। मतलब जब तुम इन्वेस्ट इतना कर देते हो ना एक इंसान पे, एट सम पॉइंट धोखा तो देने वाला है। दिस इज ओके। सो नुपुर शर्मा इज बेसिकली कौन है जो ऑप इंडिया के एडिटर? अरे नहीं, नुपुर शर्मा पता है मुझे कौन है, मैं उसका पैरेलल बोल रहा हूँ, वो जो ट्रम्प के लिए भी एक वो करती थी ना, ऑथर। अरे वो एन कूल्टर, यस। हाँ, मैं उसमें, और आई डोंट इवन नो, मतलब ये जो कंपैरिजन इट मेक्स सेंस, बट आई सीरियसली लाइक डोंट इवन नो लाइक व्हाट टू से। लाइक एन कूल्टर में जहर ज्यादा है कि नुपुर में जहर ज्यादा है, मुझे पता नहीं है। इतना तो है, एन कूल्टर इज मोर इंटेलिजेंट। मित्रा क्या बोल रहा है? मित्रा ने ब्लॉक किया है, मित्रा नॉट अवर मित्रा एनीमोर। और रंगा अंकल के वो पोल देखा था ना? हाँ, इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स। बट पॉइंट ये है ना कि इन लोगों का सब जो ये ऐसे डिसकंटेंट जो है कोट एंड कोट, वो सब पॉइंट वो ऐसी दिखाने के लिए पोस्चरिंग है, टू शो दैट देखो हम सेंट्रिस्ट हैं, ड्राइविंग डेमोक्रेसी। हाँ नहीं, द एक्चुअल आईटी सेल वाला तो पहुंच चुके हैं ना, वो जो डिफेंस एंड द जस्टिफिकेशन ऑलरेडी देयर। साहब, दिल्ली बीजेपी विल डू अ थैंक यू मोदी इवेंट। ठीक है, बीजेपी to organize city wide programs in Delhi to thank Prime Minister Modi। City wide programs तो उनका शौक है। अच्छा, प्रोग्राम्स कभी प्रोग्राम्स, ओके। टू थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी। मुझे भी, मैंने जब ट्वीट देखा तो मैंने बोला कि आपने आर एक्स्ट्रा लगा दिया लग रहा है भैया। वो बोले नहीं, आर है वहां पे। मैंने बोला वो आर किस लिए? तो आर इज फॉर राइट्स, वी ऑलवेज वांटेड देयर। Anyway, why? Prime Minister Modi for his decision to repeal the farm laws, hashtag farm laws withdrawn, hashtag farm laws repeat. चित भी मेरी, पट भी मेरी। चित में जीता, पट्टू हारा। I have decided I like these wedding turbans, very fetching. Indian men should be forced to wear turbans. Forced to wear turbans. हाँ, मतलब फोर्स में इनको जो मजा है ना, मतलब नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है इनके लाइफ में। अरे फोर्स, अरे यार ये बहुत ही गंदा जोक हो जाएगा, सॉरी रहने दो। ठीक है। मतलब एक न्यूज़ है कि गाइस, ट्रिगर वार्निंग टू एनीवन लिसनिंग, बट दिस इज अ न्यूज़ दैट आई वांटेड टू जस्ट से कि बीजेपी एमएलए प्रताप भील इन राजस्थान वाज बुक्ड फॉर रेप नॉट वंस, ट्वाइस इन द लास्ट 10 months। उसको फिर भी टिकट मिलेगा। वैसे एस गुरुमूर्ति जो है आरएसएस के, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनके, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया इज टॉक्सिक, लेट्स बैन सोशल मीडिया। बोल दिया तो बस बोल दिया। हाँ, में आया तो ये वही है ना, भरत अनिल ने नानू बैन फाइन कुछ भी पता है, बैन इंटरनेट, बैन यू, बैन मी, सब कुछ। गोइंग बैक टू द फार्म लॉज, मैं ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना चाहता हूँ अपन तीनों के बीच।
वो मोमेंट जब मोदी जी को एहसास हुआ होगा कि मैं समझा नहीं पाया पब्लिक को, मैं हार गया। नहीं, मैं नहीं हारा, दे फेल्ड मी, दे फेल्ड। लोगों ने मुझे फेल कर दिया जब मोदी जी को रियलाइज हुआ होगा। बायोपिक के सीक्वल में आएगा ना ये, मतलब बायोपिक में भी सीक्वल आएगा, तो सोच, मतलब ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं दुनिया में, मतलब ग्लोबली हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जिसपे बायोपिक पे सीक्वल आ सकता है, इनके ऊपर आएगा, ही विल बी द फर्स्ट वन। प्राइम मिनिस्टर फॉरएवर पार्ट 2 बना होगा, रिटर्न ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, टू प्राइम टू मिनिस्टर, नरेंद्र भाई आपके 56 इंच के इमेज का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इमेज का कुछ नहीं अमित, ये तो अटल जी आ गए ना कहीं से, अटल जी आ जाते हैं यार बीच में। देश नहीं झुकना चाहिए, हमारे किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 700 मर गए, हाँ वो तकलीफ नहीं, वो उनके फ्री विल से मरे वो, ठीक है। But am I the only one cynical about all of this? मेरे को no, actually I think जो पहले तुमने जो which we just brushed aside as the IT cell WhatsApp पे जो डिफेंस अभी चल रहा है, I am absolute, मतलब मेरे को तो लग रहा है वही होने वाला है, like after the election वो फिर ले आएंगे वापस, if they win they'll do it again। मुझे लगता है इतना जिगरा है आदमी के पास। हाँ है, हाँ जिगरा वाली बात नहीं है, मतलब I think especially with 2024 looming, इतना जिगरा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि if at all it happens it's too close to Lok Sabha, right? They won't do anything that endangers 2024, क्योंकि अगर कोई भी discontent हुआ एक बड़े मास में तो he is risking, or maybe they have already thought of just implementing a lot of the things they want through some random loopholes या कुछ। हाँ वो कुछ तरीका निकाला होगा। एक चीज है जो मैं बोलता हूँ, there is a slight difference। कई जो राइट विंग के लोग हैं, कई जो राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स थिंकर्स हैं, लीडिंग थिंकर्स ऑफ द AIM टाइप्स, हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि व्हाट नेक्स्ट 370, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं उनको बस ये बोलना चाहूंगा कि yes, there is a difference। मैं बोलना चाहूंगा yes, there is a difference, and the difference is who is the minority community that you are attacking. Everything said and done, with all due respect, and with Sikhs are not Muslims. With all regards to this protest, Sikhs are not Muslims, and broadly BJP still wants Sikhs to vote for them, even if it's not decisive electorally, but still the perception is that Sikhs are like this, right? जैसे मैं Jains like outside of Punjab, downgrade मत बोलिए सब, please मत। Outside of Punjab, I think Sikhs living in the rest of the India are, poll them na, you'll see that 75-80% of them vote for BJP, right? हाँ, Delhi for example, Delhi हो गया, would be very representative of। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि BJP wants them to vote for them, so maybe what you are saying आदित्य might not happen, वो वापस नहीं लाएंगे फार्म लॉज, वो क्या करेंगे, वो एक प्रोविजन धीरे से पुश करने की कोशिश करेंगे, अगर वो करना चाहते हैं तो। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन इज दिस, वी डू नीड सम काइंड ऑफ फार्म रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एक्सेप्ट द वे इट वाज बॉट। सी, डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी इज मेसी, इट इज स्लो एंड इट मूव्स like functioning democracies are messy. So if you want to bring and unfunctioning democracies are Ronaldo, sorry, so you have to आकाश पटेल के बाद ये हो रहा है, do it in a आकाश पटेल कह रहे हैं, उनका एक ट्वीट है कि बोलते हैं कि I want to touch मोदी जी's beard, पर तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब तो ये प्रॉब्लम है सपोर्टर्स को, उनको सपोर्टर्स को ये नहीं जमता, क्योंकि उनको कांग्रेस से भी यही था ना, जब वो पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है, दैट यू वांट टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज इन एग्रीमेंट, बट उनको महेश बाबू चाहिए, उनको महेश बाबू चाहिए सी ऑन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि यूपी इलेक्शंस आने वाला है, मतलब इंडिया का क्या बोलना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। तो मुझे, तुम लोग को याद है जब ओबामा प्रेसिडेंट था यूएस का, तो देयर वर दीज फोटोज, तुमने सबने देखी है वो फोटो, था वेरी श्योर जी कि व्हाइट हाउस के जो क्या बोलना चाहिए, जो ओपन एरिया है ओवल ऑफिस के राइट बाहर, बाइडेन और ओबामा से वॉक कर रहे हैं और ओबामा ऐसे हाथ वाथ ऐसे कुछ समझा रहे हैं, बाइडेन सर हिला रहे हैं, वैसे मोदी जी और योगी जी आए हैं। अब वो फोटो खिंचवाई है, लेकिन पता है उसमें, पता है ना, मतलब एक तो मतलब इट्स अ क्लियर फोटो सेशन थिंग, मतलब because Obama or Biden का I don't know if it was photo session or if it was genuinely just a click when they were walking, because इसमें क्या है ना कि
जो फ्रंट एंगल है उसमें मोदी जी इज ऑन द राइट विथ हिज राइट हैंड, सॉरी मोदी जी इज ऑन द लेफ्ट विथ हिज राइट हैंड ऑन योगी जी शोल्डर, मोदी जी हैज अ शॉल एंड एवरीथिंग, और जो सेम का जो पीछे वाला एंगल है उसमें ना शॉल है और पोजीशन भी चेंज हो गई है, मोदी जी इज गॉन ऑन द राइट इन दैट फोटो। ये कंटिन्यूटी इश्यूज तो बॉलीवुड में भी होते रहते हैं, मतलब ठीक है। हाँ, मतलब ये नहीं, मतलब मिथुन का एक सीन में मूंछ है दूसरे में नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है ना कि ये लोग 7 साल से ये कर रहे हैं बट दे स्टिल हैवंट बीन गुड एट इट, दे आरंट गुड एट इट। मतलब इनका क्यूए जो है इनका क्यूए जो है इंडियन फैशिज्म का इडियट फैशिज्म बोला मैंने, मैं इंडियन फैशिज्म भी बोल सकता हूँ, सेम डिफरेंस एक ही है। मतलब उसमें प्रॉब्लम है कि डेरिवेटिव है ना बहुत, मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो वहां पे भी लोग अच्छे से नहीं कर पाते। कम अप विद समथिंग ओरिजिनल मैन। एक ही चीज में आजकल ओरिजिनलिटी है, इस्लामोफोबिया एक्सपोर्टिंग में, मतलब हर जगह पहुंच के वाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इज बिकमिंग वोक। अमन चोपड़ा, मेरे को अब याद आया कि मैंने अमन चोपड़ा क्यों बोला था। हाँ बोल दे। थूक जिहाद, he used this term in his primetime show. मतलब क्या लेवल है इन लोगों का? डिगिंग डीप बेसिकली, ओशन के ट्रेंचेस से निकाल के लाते हैं ये लोग। ओशन का, हाँ भाई, गटर। एक और चीज, मतलब ये फार्म लॉस का ही, वन लास्ट थॉट, ये भी हो सकता है ना कि फैंसी ड्रेस के लिए दाढ़ी वाड़ी तो बढ़ा लिया है, पंजाब जाने का आइडिया बना लिया है मोदी जी ने, इलेक्शन ना भी जीते हैं तो एक हाथ बार पगड़ी पहन के पंजाब जाने का मौका तो चाहिए ना उनको। तो अगर फार्म लॉस, अगर समझो कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट हो जाता, पहुंच जाते वहां पे, तो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। जलियांवाला बाग करा देते, फिर से रेनोवेट भी करा लिया है, सोचे कि रेनोवेट करा दिया, सोचो कमेमोरेट भी कर देते हैं, अभी कोई भरोसा नहीं है उनका। तो इसीलिए सोचा कि चलो लेट्स नॉट डू इट इन सच अ मेसी मैनर, दाढ़ी और पगड़ी का यूज कर लेता हूँ, विल लुक एट इट लेटर, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। बट यू सी, मतलब कैसे, अगर ये करना था तो बहुत टाइम पहले भी हो सकता था। यूपी इलेक्शन में क्या फर्क, अगर फार्म लॉस रिपील, आर देयर ग्रुप्स दैट विल नाउ स्टार्ट वोटिंग फॉर बीजेपी? अपेरेंटली वेस्ट यूपी में बहुत, यूपी में देयर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट, और वहां पे उनको डर था कि दे माइट लूज अ लॉट ऑफ सीट्स करके। तो ऑपोजिशन जाट बेल्ट में ऑपोजिशन तो अभी भी बोल सकती है कि आपने अभी बीजेपी वोट दे दिया तो वापस ले आएंगे ये लोग, क्योंकि उनके दिमाग में था। ऑपोजिशन तो ये कर सकती, बट नहीं ना, मतलब सीधी कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट demographic that votes for them essentially, right? That's also the demographic जो polarize भी हो जाएगा easily. हाँ exactly, right? So they know that अभी हो जाएगा कुछ। हाँ, उनको ये पता है ना कि eventually at the end of the day a large section of the Indian voter base, at least among Hindus, is one which looks at voting in very kind of a shubh labh manner basically, right? So the moment you lift this, as long as they are getting what they also want from elections, which is bigotry, they might go back to them. Bigotry और से याद आया फिर से योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। मैं अभी हम और भी टॉपिक्स पे जाएंगे, पर कुछ जेम्स जब हमारे थिंकर्स और फिलोसोफर्स बोलते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम उसको इस पॉडकास्ट पे डिस्कस करें, राइट? तो योगी आदित्यनाथ ने एक बात बोली कि देखो, चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर को हराया, पर इंडिया की कोई हिस्ट्री बुक इस चीज के बारे में बात नहीं करती है। एंड देयर इज ये नहीं सोचा उन्होंने 2 मिनट के लिए कि क्यों नहीं बात करती है, क्योंकि नहीं हराया, क्योंकि नहीं हराया। मतलब एक सेकंड, मैं एक्चुअली मैंने जेन्युइनली लाइक आई हैड नॉट हर्ड अबाउट इट। तो जब तूने बोला कि चंद्रगुप्त, मैं मतलब ये देखिए, ये मोदी जी ने हो रही है, ये मोदी जी ने भी बोला है ना। कोई वीडियो गेम आया था क्या, कब हराया, कब, लाइक व्हेन डिड दिस हैपन? वो इनका असैसिन्स क्रीड चलता है इनके यूनिवर्स का। तो प्रॉब्लम इज कि देखो, अगर ब्रेन वॉश करना चाहते हैं तो एक असैसिन्स क्रीड टाइप गेम बनाए, यहाँ पे अपना अल्टरनेट हिस्ट्री दें, बट इनसे वो भी नहीं हो पाएगा, अच्छा गेम बना नहीं सकते हैं, स्किल है नहीं उसके लिए, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो बचता इनके पास कौन है? अक्षय कुमार, सब करने के लिए। बट ये मोदी जी ने भी बोला था ना, बिहार में हार गया चंद्रगुप्त, बिहार में अलेक्जेंडर हार गया, कभी बोला था। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हुआ? ये 2015 में हुआ था, ये मोदी जी ने बोला था। अच्छा, मेरे को लगा योगी जी ने इतनी बोला था, 2015 में अलेक्जेंडर हारा था बिहार में। वो 10 साल और जाने दे, कुछ भी हो सकता है। गुजरात में हारेगा अलेक्जेंडर, 10 साल और जाने दे, तो ये होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, अलेक्जेंडर को घर में घुस के मारा। ग्रीस पहुंच गया तो। और ग्रीस का असली नाम गिरीश है।
नहीं, योगी जी का प्रॉब्लम ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य को आप ग्रेट क्यों नहीं बोलते, अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों बोलते? मैंने बोला भाई किसी ने रोका पॉइंट है भाई। आप सावरकर को वीर बोलते हो, बोल लो चंद्रगुप्त को ग्रेट। किसी ने रोका बोल किसी ने रोका थोड़ी है, बोल लो। क्यों अशोक को तो बोलते हैं ग्रेट, काफी नहीं है क्या? अशोक का था ग्रेट, कन्वर्ट हो गया था ना। हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, अपना नहीं रह गया, राइस बैग हो गया था ना। राइस बैग हो गया था। नहीं राइस बैग नहीं, राइस बैग नहीं, वो दूसरा नो पोटैटो बैग नहीं। I don't know क्या उनका, I don't know। चंद्रगुप्त को कोई चंद्रू बोलता होगा क्या ओडिशा में? I don't think कोई बोल के बच पाता होगा कोई। चाणक्य को चंकी को कुछ तो होता होगा ना। चंदिया क्या बोलता क्या होगा? एक चंदलिया। फार्म लॉस पे एक चीज और, हिंदू महासभा ने मोदी जी से डिस्टेंस कर लिया खुद को। He is not Hindu enough। अरे हाँ वो भी लगा देना। पूजा शकुन पांडे का नाम सुना तुमने? पूजा शकुन पांडे। हाँ ये वो ही है ना जो गांधी को गोली मारती है। हाँ वही। तो उसने बोला है कि देखिए मोदी जी से तो मैं भी बहुत प्रभावित थी, मुझे लगा था कि बहुत महान नेता होंगे ऐसा वैसा, पर जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोलते जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। बट तुम देख रहे हो मतलब दी स्टेज इज नाउ सेट, एटलीस्ट बीइंग रेडीड फॉर यू नो हु। अरे इतनी आसानी से मोदी जी नहीं जाने देंगे। काशी मथुरा बाकी है अले नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही कुछ होता रहा। देखो मोदी जी को क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए तो क्या लगता है? व्हाट डज मोदी जी वांट इन लाइफ? देश की उन्नति। देश की उन्नति नहीं, मोदी जी को चाहिए इनका रिकॉर्ड तोड़ना है। बेसिकली मोदी जी को तोड़ना है नेहरू का रिकॉर्ड, ठीक है 17 साल वाला, ठीक है। उसके लिए वो तो मिनिमम है, और उसके बाद 2029 भी चाहिए मोदी जी। ठीक है, तो इनको रिक्वायर्ड रन रेट उनका है। ठीक है, और उसपे और भी चीज है। मोदी जी को ये सब चाहिए, मोदी जी को ऐसा कुछ चाहिए कि मतलब एक नया हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशन, हल्का सा नया चाहिए उनको, चाहिए ताकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। मोदी जी को एक टेस्ट विद डेस्टिनी भी करना है। अभी मोदी जी करेंगे क्या पता है आगे जाके, अगर मिल गया मौका मतलब आगे अगर मिल गया तो वो एक ये फ्रेम करेंगे, कमिटी फ्रेम करके बोलेंगे कि हम लोग विल ट्राई एंड लुक एट ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट्स लेके आएंगे हम लोग। पब्लिक तो पागल हो जाएगा खुशी के मारे। पागल, देखो ये सब हम यहाँ पे ऐसे फोरकास्ट करते हैं, हो जाता है। तो देखते रहो बस, ये बात नोट कर लेना। और अभी देखना 10 साल में जब चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीस में जाके हरा के आएगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएगा। जब 10 साल में भाजपा पे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ना, तब वो डिस्कस होगा कि यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। और 200 साल बाद नॉस्ट्राडामस का दर्जा दिया जाएगा हमें। यस। ऑन दैट नोट, आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज। मैंने ये बोला था कि पब्लिक को चमका नहीं था, बट मैंने बोला कि यूजुअली पीपल कम फ्रॉम 1 इंडिया, बट मोस्ट पीपल कम फ्रॉम इंडिया समर। बट प्रोत्साहन नहीं दिया मुझे। तुम लोगों के होम स्टेट में उसको नहीं मिलने वाला है। यही बहुत मतलब तू समझ रहा है, भोपाल इंदौर में शो नहीं कर पाएगा। मतलब कैनेडी सेंटर सेल आउट करके शो कर रहा है वो, लेकिन भोपाल में नहीं करने दूंगा। ठीक है भाई, ऐसे मैं भी बोल दूं मोदी जी नॉट इनवाइटेड इन माय हाउस। बट ऑल दिस फॉर द मोस्ट बेसिक टेक, राइट? मैंने बोला ना कि if the whole 2 India thing annoys you, then you know which India you belong to. Exactly. और as a comedian, he already, the very first line I think in this was, I come from 2, somewhere he also said ना कि I come from 2 Indias, जिसमें एक इंडिया इस वीडियो को क्रिटिसाइज करेगा और एक इसकी तारीफ करेगा। तो you are falling for a trap that is already set. But क्या तुम लोगों को लगता है कि कंगना दीदी और वीरदास are same two sides of the same coin? क्या ये लगता है आपको? मैं आपको नविका दिख रहा हूँ? We need both कंगना and वीरदास। ये किसने बोला? ये किसने बोला? गेस करो तुम। चेतन भगत ना, चेतन भगत नहीं, शोभा दे। What? उनको ये बात शोभा नहीं देती है। शोभा ना दे, उनको ये बात शोभा ना दे। अरे सबको बनना है सेंट्रिस्ट, सबके अंदर एक सेंट्रिस्ट। ये तो खतरनाक चेतन भगत एनर्जी थी स्टेटमेंट में। लेकिन हाँ, चेतन भगत ने भी बहुत कुछ किया है ना। चेतन भगत के अंदर का आलोचना है ना। चेतन भगत ने बोला कि देखो मेरी माँ में कितनी भी बुराई हो, पर मैं पड़ोसी के, ये जो माइंडसेट है ना, और ये माँ बाप बना लो सबको। नहीं इंडिया को माँ बना लो जो भी है। और ये जो माइंडसेट है ना कि घर की बातें घर में, दिस इज गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ अब्यूज स्टार्ट्स। घर की डोमेस्टिक वायलेंस का कैपिटल क्यों है इंडिया? नहीं, और मेरे को अगेन फॉर द
risk of repeating myself, this guy, engineer from IIT and then MBA from IIM, what the fuck is the mother? How is it? What is that entity of a country that you're calling you? But ये essentially ये ना ये the moment you anthropomorphize everything, right? So the prime minister is your father, the country is your mother. Then you fall into this trap because the equation that we have with parents in our country is not one of where it's not at an equal footing, right? Because there is always a hierarchy in that. फिर ये ट्रैप में तो तुमको फंसना ही है फिर. और ये जो तू बोल रहा है ना, मतलब घर की बात घर में रहने, तो दैट इज वन ऑफ लाइक इंडिया का जो अगर बम्पर स्टिकर्स में अगर इंडिया को डिस्क्राइब करना हो ना इफेक्टिवली, दिस विल बी लाइक नंबर 1 प्रॉब्ली. हर इंडिविजुअल अपने आप में ये सोचता है कि हाँ मैं लॉजिक पे जाता हूँ, लॉजिकली लाइक किसी लाइक इन लोगों को लॉजिकली ये सेंस करता है ये बात. घर की बात घर में रहनी चाहिए. घर सबसे बड़ी चीज पता है क्या, ये जब आप बोलते हो आप ये देखो घर में डिसेंट को किस तरीके से दबाएगा कि दो जर्नलिस्ट हैं त्रिपुरा में जो वायलेंस रिपोर्ट करी थी, उनको जेल में डाल दिया. ठीक है, and they are young women, they're 21 and 23 or 25. Yeah, exactly. I don't get it. यार जर्नलिज्म तो दूर की बात, डॉक्टर्स को कफील खान का जो ये है, मतलब कोई अपना काम कर रहा है उसके लिए वो अंदर जा सकता है जस्ट बिकॉज ही मेक्स यू लुक बैड, बिकॉज उसने ये बोल दिया कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है सिलेंडर्स का. Apparently that is making a hospital and a state look bad, and so you are supposed to go behind bars. मतलब that is how petty the whole state is. That is the equivalence. The equivalence with that is like तुम अगर जाके मतलब बच्चा है 5 साल का, वो किसी और के घर में आंटी के घर में जाके बोल रहा है कि मम्मी चॉकलेट नहीं देती, तुमने मार के उसको लॉक करके रख दिया. इक्विवेलेंस वही है. अच्छा, वीरदास के उसमें मेरे को एक और सरप्राइज क्या हुआ पता है? इट वाज काइंड ऑफ अ प्लेजेंट सरप्राइज. ना आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हिज कॉमेडी पर से. But but everybody knows where his political leanings are, and he's now though it's clearer than ever. I was actually surprised that he was actually able to sell out the Kennedy Center. But वैसे तो क्योंकि absolute numbers में तो देखेगा तो there will be enough of every kind. अरे मैं तो लोग पब्लिक इतना ग्लैड हो रहा है कि उसने कैंडी सेंटर सेंड आउट कर दिया. मैं तो सोच रहा हूँ कि आधे तो उसमें से भी भक्त होंगे जो आए होंगे, वो कैसा probably it's possible. हाँ, I don't think any more bhakts go to Veerdas. वही ना, I think we are beyond that point. तो फिर कैसे सेल किया होगा? सेल क्यों नहीं कर सकते? तू बोल इंडिया का मतलब सरप्राइज ना, दैट्स व्हाई तू बोल रहा है कि डीसी में क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में 5 लाख लोग नहीं होंगे देसी लोग? नॉर्थ ईस्ट मैं कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तो मिलियंस में होंगे ना नंबर्स. उसमें एक 5% भी अगर देसी लिबरल निकला, क्यों नहीं है? 1% एट बेस्ट. 99% which is good enough. देसी संगी है यहाँ पे, ये मैं बोल सकता हूँ. Which is good enough to sell auditorium यार. एक्चुअली देख मतलब पूरे 100% नहीं होंगे लेफ्टिस्ट या लिबूस, बट some centrists might be. Centrists भी पहुंच जाते हैं मेरे पास. ये भी इक्का दुक्का होंगे, भगभग भी. यार मैं ऐसी तैसी डेमोक्रेसी के लिए गया हूँ बॉम्बे में. रंग शारदा ऑडिटोरियम ऐसी तैसी के लिए भरता है. इट्स हार्ड टू फाइंड टिकट्स. मतलब ऐसा एब्सोल्यूट नंबर्स में तो हॉल भर जाता है. अबे तो बॉम्बे में होंगे ना. बॉम्बे सी व्हाट देयर इज अ कपल ऑफ फैक्टर. फर्स्ट, इंडिया से यूएस कौन आता है? फिल्टर्ड सिलेक्शन है. इंडिया से यूएस जो आता है वो एक स्पेसिफिक कास्ट, एक स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड सब कुछ लेके आता है, जो एनीवे पॉजिटिव सिलेक्शन फॉर. मैं बता रहा हूँ कई लोग ऐसे भी होंगे जो चले गए होंगे, फिर लौटते भी कार में बोल रहे होंगे कि ये पॉलिटिक्स का देते ना जो कॉमेडी में, तो वो अच्छा नहीं लगता है. हाँ, ये तो यार घर जाके थोड़ा सा कपिल दिखाओ, वरना मस्ती ज़ादे में तो ठीक था ये. मस्ती I like how he performed in मस्ती ज़ादे. Delhi Belly was good. It was nice. It was edgy. What is this politics all the time? अंकल लोग नहीं जाते होंगे डेफिनेटली. अरे इसके कॉमेडी में तो अपन भी अंकल ही हैं. अपनी एज के लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं. तू देख तू क्या पहना हुआ है, हाफ स्वेटर. माइंड का होता है, माइंड का. मैं जस्ट टू डिस्क्राइब फॉर आवर ऑडियंस, आदित्य इज लाइक स्वेटर वेस्ट विथ फ्लैनल शर्ट. मतलब मेरे को लिटरली ऐसा लगा जैसे शाहरुख खान वाली ड्रेस लग रही है. मैहुना में आपने देखा जब शाहरुख खान आते हैं उनको लगता है कि उनको कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखना है. तो वो जो आउटफिट लेते हैं वो आदित्य का आउटफिट है. यस, आज the reason for that is आज बहुत confusing weather है. That is essentially the point. कुछ भी हो सकता है आज. मतलब आज वैसा वेदर है कि एक पंखा चला के एक पैर बाहर निकाल के सोने वाला. तो anyway we digress. तो हाँ, वीरदास तो
होगा यार, मुझे तो लगता है कि इतना मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स देसियों का इतना ज्यादा है कि कुछ भी भर सकते हैं, नथिंग इज रिप्रेजेंटेटिव। देख भाजपा और 700 लोग सुन लेते हैं, तो सोच मतलब पूरे दुनिया में। हाँ वही। क्या हम लोग भी कैनेडी सेंटर भर पाएंगे कभी? हम लोग कैनेडी सेंटर में 8 लोग आ मैं सकते हैं। मैं इस रूम का नाम कैनेडी सेंटर रख देता हूँ अपने घर के। भर गया। वो भर जाएगा। नहीं हम लोग, हाँ, भाजपा विल गो ऑन टूर वेरी सून। And on that note, a word for our sponsors for this episode today, Khalistan. Have you ever had a problem in fill in the blanks in your Hindi exam? Khalistan bharo. Please contact Khalistan for all of your fill in the blanks need. अच्छा चेतू पे तो बात हो गया ना? चेतू नहीं चेतू पे मतलब you mean Steve. You mean Steve. Sorry, it's a Kevin. दूसरे पॉड का जोक है ये, but anyway. ये बहुत ही केविन था, ये स्टीव था। स्टीव था ना। तो ओके, सो चेतन भगत भाई, एक तो नॉनसेंस ट्वीट तुमने किया, उसके बाद एक कॉमेडियन है वो जिसने उसको कोट करके बोला कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पड़ोस में रहता था और ये अपनी मम्मी से परेशान होकर मेरे घर वालों को आके कंप्लेंट करता था, ब्ला ब्ला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ही वाज saying the truth, but even as a joke it was funny because you know, लेकिन उसके बाद चेतन भगत में एक वो ट्रोल आ गया उसके अंदर का। नहीं ट्रोल नहीं, द प्रॉब्लम इज ट्रोल तो ढंग से कर ले कम से कम, मतलब इट्स वो वैसे लोग नहीं होते हैं जिनको समझ में ही नहीं। भारत भूषण बन गया वो, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी ली जा रही है, और वो और फिर मतलब यू हैव रिटन व्हाट लाइक 5 10 15 बुक्स लिख चुका है, कॉलमनिस्ट है टीओआई में और पता नहीं क्या बुक लिख चुका है, मतलब तू ठीक है। उसका वो जो ट्वीट था, लूजर यू डू दिस, यू आर सच अ लूजर, मतलब he can't even find synonyms for the word loser. Come on man, मतलब कुछ मतलब cheater हाँ वही हो गया था। How pathetic was that? मतलब एक तो तुम इतने बड़े हैंडल हो तो तुम इग्नोर कर दो ना यार, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते लोग, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया, लोगों को इग्नोर करते नहीं आती चीजें। इग्नोर करते करते हाय मैं मर गई। तो अभी फिर यार, लेकिन मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगता है कि अब ये फिर कोई उसकी नई बुक आएगी साला, वो फिर उसको न्यूज़ लॉन्ड्री वाले और वायर। अरे नई बुक से याद आया आकार भाई की नई बुक आ चुकी है। अरे वो छोड़ दो, आकार भाई की बुक तो आ रही है, आकार भाई की बुक बिक भी जाएगी। छोड़ दो नहीं, अभी पता चला सुनने लगे हो, सॉरी आकार भाई। इट्स ओके, उनकी बुक बिक जाएगी, बट बुक किसकी आ रही है तुम्हें पता है? स्मृति ईरानी की बुक आ रही है, फिक्शन। हाँ, लाल सलाम नाम है बुक का, लॉल सलाम, एंड आई कैन नॉट वेट टू नॉट रीड इट एंड स्टिल रिव्यू। विवेक अग्निहोत्री ने को-ऑथर किया है क्या? विवेक अग्निहोत्री उसमें ऐसे टाइप के एजी सब्जेक्ट्स पे तो विवेक अग्निहोत्री लिखता है। और मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट इस चीज में कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं इतने पीसफुल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के टाइम में जी रहा हूँ कि हमारी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर के पास इतना खाली टाइम है कि वो एक पूरा फिक्शनल नॉवल लिख पा रही है। मतलब कितने लकी हो आप, सोचो। लॉल सलाम। अच्छा, ये विवेक अग्निहोत्री से याद आया, विवेक अग्निहोत्री तुम लोग ने वो देखी है क्या, वो बुड्ढा है ना ट्रैफिक जाम? बुड्ढा है ना ट्रैफिक जाम मैंने नहीं देखी। नहीं तो मुझे बहुत ही अच्छा मूवी है। नहीं वही मैं बताऊं, मेरे को उस मूवी के बाद जब मतलब दैट्स हिज बेस्ट वर्क इट सीम्स, सो मेरे को तब से वही लग रहा है कि इट वाज लाइक, मैंने भी मूवी नहीं देखी है, बट जस्ट गोइंग बाय विवेक अग्निहोत्रीज यू नो जस्ट आईक्यू दैट ही डिस्प्लेज इन पब्लिक एंड इंटरव्यूज, he was just trying to make, वो नहीं होता जैसे अनुराग कश्यप का कल्ट बन गया था 5 की वजह से, एंड टैरेंटिनो का कल्ट बन गया था स्लमडॉग बोल रहा हूं। आगे तू क्या बोलने वाले, बी वेरी केयरफुल कि तू क्या बोलने वाले हैं रिजर्वायर डॉग्स की वजह से। सो बेसिकली इट वाज ही वाज जस्ट ट्राइंग कि ये मेरी मूवी है, इसका एजी सा टाइटल है, तो मैं इसको ऐसे कुछ करके ये कल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो भी कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, एंड उसमें भी हक दिया उसने। मुझे ऐसा लगता है ये हुआ है बुड्ढा एंड ट्रैफिक जैम के साथ। बुड्ढा एंड ट्रैफिक जैम इज हिज बेस्ट। अगर आपने तो वो आगे के मूवीज में यूज करता है, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ बुड्ढा एंड ट्रैफिक जैम। वही बोल रहा हूँ कि जैसे ताशकंद फाइल्स, एग्जैक्टली, तो वही ना, जैसे जो ये इंडी डायरेक्टर्स और इनकी वो आती है कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ दिस, तो वही वो करने की कोशिश कर रहा था, बट इट डिडंट क्वाइट स्टिक because it was a fucking shitty movie. But anyway, अगर हमारे किन्हीं listeners ने गलती से कभी देख डाली हो तो बताएं हमें। एक tangent again, अमरिंदर बोल रहा है पटियाला with us for 400 years। मतलब सोचो, मतलब
ट्रीट कैसे करते हैं देखो, मतलब वो कंटेस्ट करेगा वहां से, बट इनको मतलब सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी है ही नहीं इनमें कुछ भी। मतलब जो भी ये स्ट्रॉन्ग मैन फिगर होता है ना, सबके अंदर एक महेश बाबू ही भरा हुआ है। नहीं समझा मैं इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट का मतलब 400 साल से हम राज कर रहे हैं पटियाला पे, बेसिकली महाराजा ऑफ पटियाला है ना वो इन सम सेंस, तो अभी भी उसके दिमाग में वो महाराज ही है। हाउ डू दिस पीपल एंड देयर बेसेस जस्टिफाई टू देमसेल्व्स, मतलब कि तुम एक साल पहले तक तुम, इसने भी तो सेक्युलरिज्म वगैरह का पार्ट पढ़ाया होगा दुनिया को, इंडिया मतलब में बोला कोई होगा कि माँ बाप नहीं है, इस चीज का कोई माँ बाप नहीं इंडिया में। इंडिया में बस हो जाता है, मैंने बोल दिया ना, तो बस बोल दिया। इसीलिए तो मुझे हैरानी हो रही है मित्रों कि मोदी जी पीछे कैसे हट गए। देखो मोदी जी को मैंने बोला ना, रिक्वायर्ड रन रेट मैटर करता है। युवराज is this is unleashed, absolutely unleashed हो जाएगा फिर वो। Anything that will help him break the 70-year record. Unleashed होने से तो फटती है भाई। Modi finishes off in style. India lost. Modi finishes off the country in style. Fireworks in the sky. Fireworks in the sky. Sorry. Party begins in Ahmedabad. एक और अमेंडमेंट जरूर हो सकता है कि तुमको ये बोला जाएगा कि देखो कंट्री को चाहिए नया कैपिटल। कंट्री को क्या चाहिए? कंट्री को चाहिए नया कैपिटल। बट यार कैपिटल का मतलब कैपिटल का नाम अहमदाबाद तो नहीं हो सकता, तो वो बदलेंगे। हाँ, they'll have to rename it. कैपिटल कैसे बनाया जाता है? नया मोदी नगर बनेगा। तो मोदी नगर अहमदाबाद शिफ्ट करेंगे क्या? सेंट्रल विस्टा शिफ्ट करेंगे क्या उठा के? नया बनाएंगे, एक और बना देंगे। क्या है समर कैपिटल विंटर कैपिटल, ऐसे ही तो कॉलोनियल पावर्स रूल करते हैं। तुमको क्या लगता है? मोर सेंट्रल विस्टा, सेंट्रिस्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा, वेस्टर्न विस्टा। वहां पे मोदी जी का ये होगा, ऐसा थ्रोन ऑन होगा, ऐसे पहले से शेप ही होगा मोगैम्बो जैसे, ऐसे काली बिल्ली लेके बैठे होंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है मित्रों। मतलब 17 साल बहुत टाइम होता है। जिस दिन रिकॉर्ड टूटेगा ना, उस दिन अमन चोपड़ा एक अलग शो करेगा। आज टूटा विश्व रिकॉर्ड। अमेरिका में भी किसी प्रधानमंत्री, अमेरिका में भी किसी राष्ट्रपति ने 17 साल का टेन्योर नहीं कर बट वैसे देखा जाए तो मतलब नहीं, मतलब ऑब्वियसली लाइक मैं सिर्फ पासिंग द बिल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज के बारे में बात, वही डेमोक्रेसी है। हाँ, नहीं, लेकिन उस लेवल पे कुछ कर नहीं पाए हैं पिछले जब से हैं, मतलब यू नो क्यों? सीए एनआरसी 370 नहीं, बट ये काफी नहीं है। नहीं, बट पास हुआ है, बट इट हैज नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट इट बिकॉज़ द इम्प्लीमेंटेशन रूल्स और वो सब कुछ है ही नहीं ना अभी ग्राउंड पे, लाइक नथिंग इज। उसी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। तो देखो लगता है प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। देखिए आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, ये सारी चीजें तो बीजेपी या बीजेपी का पुराना अवतार जनसंघ पिछले 50 साल से बोल रहा है। तो ये दिस डिड नॉट कम फ्रॉम लाइक मोदी जी's ब्रेन चाइल्ड और अमित शाह ब्रेन चाइल्ड। द थिंग इज 50 साल बाद सीए इंप्लीमेंट होगा, मतलब जिस स्पीड से लोग जाते हैं। दे सी डोंट गिव मी द माइनर डिटेल्स। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपको यू हैव टू गेट इन द वीड्स एंड डू इट, राइट? वो सब नहीं करना। शेयर फोर्स से, शेयर लाइक ब्रूट से अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है। जहां पर भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाने का काम, इसीलिए फार्म लॉज नहीं हो पाया। द रीजन फार्म लॉज नहीं हो पाया वाज दिस दैट व्हाइल यू नो दिस इज माय थियरी। मुझे ऐसा लगता है कि डज इंडियन एग्रीकल्चर नीड रिफॉर्म? यस, बट डू यू नीड टू डू इट इन कंसल्टेटिव वे? यस, यू कैन नॉट डू इट थ्रू शेयर ब्रूट फोर्स। अगर ये मुस्लिम्स होते तो आप कर भी लेते, राइट? कुछ भी कर लेते, क्योंकि लेकिन यहाँ पे you know that there is a literal civil disobedience kind of process that will start against you. हाँ, मतलब CA actually didn't take it back. मतलब CA में problem नहीं है ना, but when it comes to the NRC, it's still a national exercise, right? Which will be very messy even if it's targeted at someone. बहुत लोगों के document नहीं होगा हिंदुओं के पास, ऐसे भी होगा ना, मतलब so then that becomes an implementation problem. And what they want is not like a national register. What they want is basically dog whistle. And anything that is effective dog whistle, they'll just use it. उतना ही वो आज करके फिर भूल जाएंगे। वो शूट एंड स्कूट है ना। मतलब वैसे टिकैत साहब ने मोदी जी से ही पेपर मांग लिए अभी। टिकैत साहब ने बोल दिया हम नहीं जा रहे जब तक लिख के नहीं दोगे। बट मुझे टिकैत पे ना मुझे भरोसा नहीं है। नहीं मेरे को, अरे नहीं, वो तो आई एम 100% श्योर कि given an opportunity you will again go back with
मोदी जी एंड फाइट एन इलेक्शन, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं बहुत सिनिकल हो गया हूँ ये सब चीजों से, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि प्रॉब्लम विद कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स बाय एंड लार्ज इज दिस, दैट दे आर नेवर फॉरवर्ड लुकिंग। उनके पास फ्यूचर के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती है, उनके पास्ट के ग्रीवेंसेस को अमेंड करने के लिए पॉलिसीज होती हैं। तो जहां पे भी कोई भी फ्यूचर लुकिंग पॉलिसी आएगी वहां पे दे विल हैव अ चैलेंज। पास्ट के ग्रीवेंसेस को अमेंड कहाँ करते हैं वो लोग? पास्ट के ग्रीवेंसेस को ऐसे बस जिंदा रखते हैं, बस उतना ही। मिल्क करते हैं। दे डोंट वांट टू अमेंड एनीथिंग बेसिकली। तो क्या मतलब ऐसे 15-20 साल बाद कोई ऐसा भी लॉ बनेगा क्या कि मतलब फ्रॉम नाउ ऑन इंडिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिर्फ अलेक्जेंडर बोलेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट बोलेंगे? वो तो अभी व्हाट्सएप में मुहिम शुरू हो गई होगी कि क्यों बोलते हैं हम अलेक्जेंडर को ग्रेट। अकबर को भी बोलते हैं। हाँ, अकबर को भी बोलते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है पता है ना, अकबर का मतलब ही द ग्रेट होता है। तो द ग्रेट मतलब और एक और प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुम जेन्युइनली सोचो तो वो एक्चुअली ग्रेट, बट बाकी नहीं। पर सौरभ द्विवेदी बहुत यार, मुझे सौरभ द्विवेदी कुछ भी कर लेना, वो उसके हर वीडियो में आजकल पीछे कू का ऐड रहता है। तो अरे बाकी का ऐड क्या, वो बकवास करता है, वो ऐसी चीजें बोलता है। ठीक है, कल मैंने उसको एक लाइन बोलते हुए सुना, एक बड़े पार्टी के नेता ने तो ये भी कह दिया कि ये खालिस्तानी है। भाई कौन है बड़ा पार्टी? नाम ले लो, कितने बड़े पार्टी हैं जिसमें लोगों ने ये बोला है। और वो कौन था पता है? बड़ा पार्टी का लीडर मनोहर लाल खट्टर। हाँ, ऑब्वियसली वो तो अरे खट्टर मतलब तुम लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है, लेकिन वो बड़े पार्टी का लीडर है, बस वो बीजेपी का नेता नहीं है। दिखा नहीं। आज सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर स्पेस कर रहा था सुबह, बहुत ही वियर्ड मिक्स ऑफ मतलब फार्म ये डेमोक्रेटिक बातें कर रहा था फार्म प्रोटेस्ट को लेके, और फिर बोल रहा था सिखों के साथ ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने देखो हमको मुसलमानों से बचाया है। अगर हमारा 82% अगर हमारे पास है तो वो उसमें सिखों का बहुत हाथ है, उन्होंने हमें रक्षा किया है हमारा। बोल रहा था हिंदी में। आई कैन डू दैट एक्सेंट। ओके, नहीं हिंदी में स्पेस कर रहा था लेकिन हाँ हिंदी में बोल रहा था। स्पेस ऑडियंस वाज संघी ऑडियंस था, संघी प्रोग्रेसिव ऑडियंस, यू नो दैट मिक्स ऑफ। ऑन दैट हैप्पी नोट मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज, जिसमें लिटरली वो हाउसफुल वाले लुक में ही है भाई। हाँ, मतलब they didn't even bother. Yeah. अक्षय कुमार आई डोंट थिंक बॉदर्स अबाउट एनीथिंग एनीमोर। मतलब अक्षय कुमार को पता है एनीथिंग दैट ही स्निफ्स कि उसमें कुछ दिख रहा है, देशभक्ति है, लेट्स डू वन मोर मूवी। हाँ, देशभक्ति करेंगे हम। उसकी जो पोस्टर है ना उसमें हीरोइन कोई है, उसकी 30 साल छोटी कोई लड़की है उसकी हीरोइन। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। बट एट सम पॉइंट दिस हैज टू स्टॉप becoming financially viable, right? बोर तो होगा पब्लिक। क्या 30 साल कितने साल या नेशनलिस्ट? नहीं 30 साल छोटी हीरोइन will never change। मतलब ये नेशनलिस्ट ये जो मूवीज है, these are all not even well made movies. I am more afraid of movies like Suryavanshi which are dumb enough and they might in some ways be entertaining exactly for a lot of audience. They might be more, मतलब movies of that kind are more dangerous. अक्षय कुमार मोस्टली तो वही करता है। ये तो बस बीच में ये तो एक आध आ गया। इवन इफ यू लुक एट इट, वो बेल बॉटम भी जो थी, दैट वाज आल्सो मोस्टली इट वाज देशभक्ति ना, देशभक्ति थी, बट इट वाज मार्केटेड एज दिस मतलब यू नो थ्रिलर की मिशन कंप्लीट हो रहा है और ये वो तो वैसे तो देख लेगी यार वो देन लोगों ना बेबी भी वैसे ही है। हाँ एग्जैक्टली इट। और मुझे ना वो वेंसडे के बाद से ना that was the only good movie that the director made. उसके बाद उसको ना एक फॉर्मूला मिल गया है, नीरज पांडे है ना उसका नाम। उसकी मूवी में बस हर कोई एक्टर ब्लूटूथ हेडसेट ब्लूटूथ पीस लगाया रहता है कान में और प्लान्स डिस्कस करता रहता है और कॉल्स पे बात करता रहता है, nothing else. Like it's just they're just bullshit movies. That is basically Bollywood, right? If something clicks, then you try and make 5 copies of it and then. तो मतलब पता नहीं लोग उसके क्यों फैंस हैं इतने। मे बी मतलब विद अ वेडनेसडे ही डिड शो अ लॉट ऑफ प्रॉमिस बट ही इज जस्ट रिपीटिंग आफ्टर दैट। By the time it got to Friday, yeah, it was done. So पर हाँ पर मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये सेम ही है ना, बीसीसीआई वाला एग्जांपल है। अक्षय कुमार विल फाइंड ऑडियंस बाय डिफॉल्ट, लाइक ही डजंट रियली हैव टू केयर। बट ये कितने साल तक चलाएगा? मतलब ये पीरियड ड्रामा कितना ही बना सकता? हो गया यार, he will just retire in Canada. रिटायर कोई मतलब बीच में आके कर लेगा कुछ बट
उसका तो सेट है ना, मतलब उसको क्या जरूरत है। तो उसके मूवी का जो पोस्टर है ना, उस पोस्टर में वो हीरोइन को बैठ के घोड़े पे जा रहा है और हीरोइन उसके पीछे। तो किसी ने बोला कि भाई मेरे ये हायाबुसा नहीं है जो लड़की को पीछे बिठा रहा है, घोड़ा यहाँ पे आगे बिठाना पड़ेगा। तो ये तो अमाउंट ऑफ रिसर्च रहती है इस मूवी में। बेसिक फिजिक्स वगैरह नहीं कोई ध्यान देता है। जैसे इसने बोला है अपना फिजिक्स आइंस्टाइन को कोई भला हुआ है। रोहित शेट्टी ने बोला है कि जब तक मेरे फिल्मों में हिंदू विलन थे तब तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था, कैरेक्टर्स वे हिंदू, बट ये नहीं दिखता है उसको कि द कैरेक्टर्स आइडेंटिटी वाज एक्सीडेंटल इन दैट मूवी, whereas here the character's identity is the character basically. I don't think इन लोगों को ये सब तो तू बहुत डीप बात बोल रहा है भाई। इन लोगों को ये भी समझ नहीं आता है कि मतलब इनकी मूवी बस इंडिया में ही चल सकती है because the audience is like that. They have absolutely no idea. हालांकि हॉलीवुड भी करता है इस तरह के विलेन्स, मतलब जो नहीं but even when see there are two things ना, मतलब even when like a very good director in Hollywood can actually make a good movie taking a dig at himself. बट यहाँ पे टेकिंग जैसे करण जौहर भी है ना, बीच में तुमने एक होमोफोबिक या उस टाइप का जोक मार दिया तो इट्स नॉट अ डिग एट योरसेल्फ, मतलब दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो उनका स्टैंडर्ड ही वही, उनको पता ही नहीं है। मतलब इवन व्हेन करण जौहर इज डूइंग इट, ही इज डूइंग इट बिकॉज़ द कंट्री लाइक्स पंचिंग डाउन जोक्स, सो ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट ये कर लेते हैं तो पैसा बन जाएगा, उसको कोई और बड़ा पिक्चर कुछ दिखता नहीं है इन लोगों। इसके साथ आज के कार्यक्रम को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगेन वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर्स ISI। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी बीवी पे या पति पे नजर रखनी हो और कोई डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क करना हो तो प्लीज मिलिए दुनिया की बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी ISI। कोर्ट में तेरे खिलाफ यूज किया जाएगा ये सबूत। ठीक है, इसने अपने मुंह से बोला है। हाँ भाई, हम डिस्टेंस कर लेंगे, ये कंगना है भाई आज। And on that note, it's a wrap. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।